Complete a study. Chapter 3. An empire across 3 continents. 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य. MCQs 25. All previous and related questions. पहला नंबर. सोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ए. टाइबर नदी, बी. डैन्यूब नदी, सी. नील नदी, डी. राइन नदी. रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? आंसर होगा टाइबर नदी. प्रश्न नंबर 2. रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? ए. एरिका एरियन, बी. डोरियन, सी. लैटिनस, डी. एट्रयूस्कन. रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? आंसर होगा लैटिनस. प्रश्न नंबर 3. रोम में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? ए. 1500 ईस्वी पूर्व में, बी. 900 ईस्वी पूर्व में, सी. 609 ईस्वी पूर्व में, डी. 509 ईस्वी पूर्व में. तो रोम में जनतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा डी. 509 ईस्वी पूर्व में. प्रश्न नंबर 4. रोम का पहला सम्राट कौन बना? ए. जूलियस सीजर, बी. ऑगस्टस सीजर, सी. टिबेरियस, डी. मार्कस ऑलियस. रोम का पहला सम्राट कौन बना? आंसर होगा ऑगस्टस सीजर. प्रश्न नंबर 5. रोम साम्राज्य के 2 भागों पश्चिमी और पूर्वी किस सम्राट ने विभक्त कर दिया था? ए. डायोक्लेशियन ने, बी. ट्राजन ने, सी. कॉन्स्टेंटाइन ने, डी. थियोडोसियस ने. रोमन साम्राज्य को 2 भागों पश्चिमी और पूर्वी में किस सम्राट ने विभक्त कर दिया था? डी. आंसर थियोडोसियस ने. प्रश्न नंबर 6. कस्तूनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? ए. जूलियस सीजर ने, बी. कॉन्स्टेंटाइन ने, सी. मार्कस ऑरेलियस ने, डी. जस्टिनियन ने. कस्तूनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन ने. प्रश्न नंबर 7. ग्लैडिएटर किसे कहा जाता था? ए. सीनेट के सदस्यों को, बी. पुरोहितों को, सी. वेतनभोगी श्रमिकों को, डी. योद्धा गुलाम पहलवानों को. ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? आंसर होगा डी. योद्धा गुलाम पहलवानों को. प्रश्न नंबर 8. ड्रेसल 20 क्या था? ए. मिट्टी का बर्तन, बी. लोहे का बर्तन, सी. कांच का बर्तन, डी. पित्तल का बर्तन. ड्रेसल 20 क्या था? आंसर होगा ए. मिट्टी का बर्तन. प्रश्न नंबर 9. रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता था? सीनेट के सदस्यों को, बी. न्यायाधीशों को, सी. अश्वारोहियों को, डी. साहूकारों को. रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? आंसर होगा सी. अश्वारोहियों को. प्रश्न नंबर 10. रोमन नगर की स्थापना डैश नामक 2 भाइयों ने की? ए. सीनेट के सदस्यों ने, बी. रोमन और रोमुलस ने, सी. अगस्टस और सीजर, डी. इनमें से कोई नहीं. तो रोम नगर की स्थापना कौन 2 भाइयों ने की थी? आंसर होगा बी. रोमन और रोमुलस. प्रश्न नंबर 11. कॉन्स्टेंटाइन ने डैश नामक सोने का सिक्का चलाया? ए. रूपक, बी. दिनार, सी. पन, डी. सैलिडस. कॉन्स्टेंटाइन ने कौन से नामक सोने का सिक्का चलाया? आंसर होगा डी. सैलिडस. प्रश्न नंबर 12. रोम के सर्कसों में सबसे बड़ा डैश था? कोलिसियम, बी. पहलवान, सी. अजायबघर, डी. चिड़ियाघर. रोम के सर्कसों में सबसे बड़ा कौन था?
आंसर होगा ए कोलेसियम। प्रश्न नंबर 13, धनी वर्ग का समूह जो शासन चलाता है वह कहलाता था। ए गणतंत्र, बी सीनेट, सी स्थानीय राज्य, डी ड्रेसल 20। तो धनी वर्ग का समूह जो शासन चलाता है वह क्या कहलाता था? आंसर होगा बी सीनेट। प्रश्न नंबर 14, अगस्टस का शासनकाल था। ए 27 से लेकर 14 ईस्वी पूर्व, बी 66 से 70 ईस्वी पूर्व, सी 309 से 379 ईस्वी, डी 53 से 50 ईस्वी पूर्व। अगस्टस का शासनकाल तक कब था? आंसर होगा ए 27 से 14 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 15, पेपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था? ए सहारा रेगिस्तान से, बी डैन्यूब राइन नदियों के जल से, सी कार्थेज के ग्रामीण क्षेत्रों से, डी नील नदी के किनारे से। पेपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था? आंसर होगा डी नील नदी के किनारे से। प्रश्न नंबर 16, हैनिबल कौन था? ए कार्थेज का सम्राट, बी कार्थेज का सेनापति, सी प्रसिद्ध इतिहासकार, डी सरकंद जैसा पौधा। हैनिबल कौन था? आंसर होगा बी कार्थेज का सेनापति। प्रश्न नंबर 17, फ्रैंकिन्स किससे प्राप्त किया जाता है? ए बोसावेलिया के पेड़ से, बी प्रिंसवेट की सहायता से, सी सुगंधित रेजिन से, डी दिनारियस के सहयोग से। फ्रैंकिन्स किससे प्राप्त किया गया है? आंसर होगा ए बोसावेलिया के पेड़ से। प्रश्न नंबर 18, मैपालिया किसे कहा जाता है? ए ईरान के एक आक्रामक वंश को, बी तेल से भरे मटके को, सी ओवन आकार के झोपड़ियों को, डी अनेक धर्मों की सामान्य उपासना पद्धति को। मैपालिया किसे कहा जाता है? आंसर होगा सी ओवन आकार के झोपड़ियों को। प्रश्न नंबर 19, डैश का युग रोम का स्वर्ण युग कहलाता है। ए जूलियस सीजर, बी ऑगस्टस सीजर, सी टिबेरियस, डी मार्क्स ऑरेलियस। तो डैश कौन सा रोम का स्वर्ण का युग कहलाता है? आंसर होगा बी ऑगस्टस सीजर। प्रश्न नंबर 20, डैश एक प्रकार का गोलाकार थिएटर था जहां रोमवासी पशुओं और दासों के दंगल देखा करते थे। ए ग्लैडिएटर, बी सीनेट, सी टिबेरियस, डी कोलोजियम। कौन सा एक प्रकार का गोलाकार था थिएटर जहां रोमवासी पशुओं और दासों के दंगल देखा करते थे? आंसर होगा डी कोलोजियम। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था। ए मार्स, बी वेस्ता, सी जूनो, डी जुपिटर। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? डी जुपिटर। प्रश्न नंबर 22, कोलोसियम था। ए एक सैन्य टुकड़ी का नाम, बी एक इतिहासकार का नाम, सी एक अखाड़े का नाम, डी एक व्यापार का नाम। तो कोलोसियस था क्या था? एक अखाड़े का नाम था। जूलियस सीजर था। प्रश्न नंबर 23, कौन था? ए सेनापति, बी क्लियोपेट्रा का प्रेमी, सी एक इतिहासकार, डी उक्त सभी। जूलियस सीजर था, आंसर होगा डी उक्त सभी में, यानी कि सेनापति, क्लियोपेट्रा प्रेमी भी था और एक इतिहासकार भी था। प्रश्न नंबर 24, जूलियस सीजर रचित इतिहासकार ग्रंथ थे। ए गथित युद्ध, बी गृह युद्ध, सी दोनों, डी कोई नहीं। जूलियस सीजर रचित इतिहासकार ग्रंथ थे सी दोनों, यानी गाथिक युद्ध और गृह युद्ध दोनों। प्रश्न नंबर 25, पैंथियन क्या था? ए एक मंदिर, बी नाट्यशाला, सी अखाड़ा, डी स्नानागार। पैंथियन क्या था? आंसर होगा ए एक मंदिर।